2000 इंडियन क्रिकेट एक ऐसे फेज में था जहां टैलेंट की कमी नहीं थी, लेकिन कॉन्फिडेंस वो ज़रूर हिल चुका था। इंडिया के आसपास कंट्रोवर्सीज थी, कैप्टनसी बदल रही थी और वर्ल्ड क्रिकेट में इंडिया को अक्सर एक ऐसी टीम माना जाता था जो अपने घर में स्ट्रांग है, लेकिन ओवरसीज कंडीशन में उतनी डेंजरस नहीं। इंडिया के पास सचिन तेंदुलकर थे, राहुल द्रविड़ थे, अनिल कुंबले थे, वीवीएस लक्ष्मण थे और एक यंग जनरेशन भी आ रही थी। लेकिन टीम को एक ऐसे लीडर की ज़रूरत थी जो सिर्फ प्लेयर को इंस्ट्रक्शंस ना दे, जो ऑपोजिशन की आंखों में आंखें डालकर जवाब दे, जो टीम को ये फील करा सके कि हम किसी से कम नहीं। और फिर कैप्टनसी आई सौरव गांगुली के पास, एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन जिसकी बैटिंग में एलिगेंस था लेकिन कैप्टनसी में एग्रेशन, और यही एग्रेशन इंडियन क्रिकेट की आइडेंटिटी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनने वाला था। वेलकम टू द इंडियन कैप्टनसी एरा एपिसोड नंबर 2, सौरव गांगुली द एग्रेशन। सौरव गांगुली के कैप्टन बनने का पीरियड नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नहीं आया था। इंडियन क्रिकेट एक डिफिकल्ट फेज से निकल रहा था। 1990s में इंडिया के पास ग्रेट इंडिविजुअल प्लेयर्स थे, लेकिन एक कंसिस्टेंट फियरलेस टीम आइडेंटिटी डेवलप नहीं हो पाई थी। और 2000 के आसपास इंडियन क्रिकेट को एक और मैसिव चैलेंज फेस करना पड़ा, मैच फिक्सिंग कंट्रोवर्सी। प्लेयर और फैंस दोनों के लिए एक डिफिकल्ट पीरियड था। टीम को सिर्फ मैचेस नहीं जीतने थे, उससे अपनी इमेज भी रीबिल्ड करनी थी, और इसी इन्वायरमेंट में गांगुली लीडरशिप रोल में आए। आईसीसी के अकॉर्डिंग गांगुली ने 2000 से 2005 के बीच इंडिया को 49 टेस्ट में कैप्टन किया और 21 विक्ट्रीज हासिल की, लेकिन नंबर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट था टीम का एटीट्यूड। गांगुली की कैप्टनसी को समझना है तो उनके पर्सनैलिटी को समझना पड़ेगा। अगर ऑपोजिशन स्लेजिंग करता था तो गांगुली पीछे नहीं हटते थे। अगर ऑपोजिशन इंडिया को इंटिमिडेट करने की कोशिश करता तो गांगुली जवाब देते थे, लेकिन उनकी एग्रेशन सिर्फ इमोशंस में नहीं थी। उस एग्रेशन के पीछे एक आइडिया, इंडिया को मेंटली स्ट्रांग बनाना। गांगुली को पता था कि इंडियन क्रिकेट में टैलेंट ऑलरेडी है। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि इंडिया के पास प्लेयर्स नहीं है, प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास बिलीफ की कमी थी। और इस बिलीफ को बिल्ड करने के लिए गांगुली ने यंग प्लेयर्स को बैक करना शुरू किया। हरभजन सिंह, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, जहीर खान और बाद में एमएस धोनी जैसे प्लेयर्स भी इसी जनरेशन के इन्वायरमेंट में ग्रो हुए। गांगुली एक परफेक्ट टीम नहीं बना रहे थे, वो एक न्यू इंडियन टीम बना रहे थे। अगर गांगुली एरा का एक मूवमेंट चूज करना हो तो 2001 कलकत्ता टेस्ट सबसे ऊपर होगा। ऑस्ट्रेलिया इंडिया आई थी, स्टीव वॉक की टीम, एक ऐसी ऑस्ट्रेलियन टीम जो वर्ल्ड क्रिकेट में डोमिनेंस का सिंबल बन चुकी थी। मुंबई में ऑस्ट्रेलिया ने फर्स्ट टेस्ट जीता और कोलकाता में सेकंड टेस्ट। ऑस्ट्रेलिया ने पहले इनिंग्स में 445 रन्स बनाए, इंडिया की फर्स्ट इनिंग सिर्फ 171 रन्स। इंडिया को फॉलो ऑन दिया गया। सिचुएशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रही थी, लेकिन राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण ने मैच का डायरेक्शन ही बदल दिया। लक्ष्मण ने 281 रन्स बनाए, राहुल द्रविड़ ने 180 रन्स बनाए। दोनों ने फिफ्थ विकेट के लिए 376 रन्स की पार्टनरशिप की और इंडिया ने सेकेंड इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया के सामने 384 रन्स का टारगेट सेट कर दिया। फिर हरभजन सिंह, विकेट्स, प्रेशर, ऑस्ट्रेलिया कोलैप्स और इंडिया ने टेस्ट मैच जीत लिया। इंडिया बिकम ओनली द थर्ड टीम टू विन अ टेस्ट मैच आफ्टर बीइंग आस्क्ड टू फॉलो ऑन। लेकिन इस मैच में एक और इमेज थी, गांगुली बालकनी में टीम को लीड करते हुए, और एक मैसेज क्लियर था, इंडिया डरने वाला नहीं है। आईसीसी भी इस 2001 बॉर्डर गावस्कर सीरीज विक्ट्री को गांगुली के कैप्टनसी के डिफाइनिंग अचीवमेंट में काउंट करता है। कलकत्ता टेस्ट सिर्फ एक टेस्ट मैच नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल टर्निंग पॉइंट था। ऑस्ट्रेलिया को हराना इंपॉर्टेंट था, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट था ऑस्ट्रेलिया को चैलेंज करना। इंडियन प्लेयर को ये फील होने लगा कि वर्ल्ड की बेस्ट टीम्स को उनके स्ट्रॉन्ग फेज में भी डिफीट किया जा सकता है, और गांगुली के अंदर एक न्यू कल्चर डेवलप हो रहा था। यंग प्लेयर्स को चांसेस मिल रहे थे, प्लेयर को मिस्टेक करने की परमिशन मिल रही थी, और कैप्टन उनके पीछे खड़ा था। यह अप्रोच लेटर इंडियन क्रिकेट के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट प्रूव हुई, क्योंकि गांगुली ने सिर्फ एक टीम नहीं बनाई, उन्होंने फ्यूचर कैप्टन्स और फ्यूचर मैच विनर्स को इन्वॉल्वमेंट दिया। गांगुली एरा का सबसे इंपॉर्टेंट चेंज था ओवरसीज कॉन्फिडेंस। इंडिया ट्रेडिशनली होम कंडीशंस में एक्सट्रीमली स्ट्रांग माना जाता था, लेकिन गांगुली के टाइम में इंडिया ने ओवरसीज भी फाइट करना स्टार्ट किया। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड टीम हर जगह परफेक्ट नहीं थी, हर सीरीज नहीं जीती, लेकिन अप्रोच चेंज हो चुका था। आईसीसी के रिकॉर्ड्स के मुताबिक गांगुली इंडिया को पाकिस्तान में टेस्ट और ओडीआई सीरीज विक्ट्री तक ले गए। पाकिस्तान में इंडिया की पहली टेस्ट और ओडीआई सीरीज विन थी, और 2000 में इंडियन क्रिकेट के ओवरसीज रिकॉर्ड में भी नोटिसेबल इंप्रूवमेंट आया। बीसीसीआई के एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2000 से 2009 के पीरियड में इंडिया ने 18 ओवरसीज टेस्ट मैच विन रिकॉर्ड किए, जबकि 1932 से 1999 के पीरियड में 13 थे। ये सिर्फ एक कैप्टन का अचीवमेंट नहीं था, ये एक चेंजिंग मेंटेलिटी का साइन था। अब आते हैं गांगुली एरा के सबसे आइकॉनिक मूवमेंट में से एक पर। 13 जुलाई 2002 लॉर्ड्स, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड नेट वेस्ट सीरीज फाइनल। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की। इंग्लैंड ने
325 रन का ह्यूज टारगेट सेट किया। इंडिया की चेस शुरू हुई और जल्दी प्रेशर में आ गया, लेकिन वीरेंद्र सहवाग और सौरव गांगुली ने इंडिया को स्ट्रॉन्ग स्टार्ट दिया। फिर विकेट्स गिरने लगे, सचिन तेंदुलकर आउट, द्रविड़ आउट, युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ क्रीज पर आए और यहाँ से इंडियन क्रिकेट की एक आइकॉनिक पार्टनरशिप शुरू हुई। इंडिया प्रेशर में थी, टारगेट बड़ा था, विकेट्स गिर चुके थे, लेकिन युवराज सिंह और कैफ ने चेज को लाइव रखा। युवराज आउट है, अब सब रिस्पॉन्सिबिलिटी कैफ पर थी और कैफ ने टेल के साथ इंडिया को फिनिश लाइन तक पहुंचाया। इंडिया वॉन बाय 2 विकेट्स और फिर लॉर्ड्स की बालकनी, सौरव गांगुली शर्ट ऑफ, सेलिब्रेशन। वो इमेज सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं थी, वो एक स्टेटमेंट थी, वी कैन फाइट यू एनीवेयर। आज भी जब गांगुली की कैप्टनसी की बात होती है, लॉर्ड्स की बालकनी की वो इमेज ऑटोमेटिकली याद आती है। लेकिन उस मोमेंट को सिर्फ शॉर्ट वेव तक रिड्यूस करना गलत होगा। उस सेलिब्रेशन के पीछे एक राइवलरी थी, एक साइकोलॉजिकल बैटल थी और एक चेंजिंग इंडियन टीम थी। गांगुली ने ऑपोजिशन को उनकी लैंग्वेज में जवाब देना स्टार्ट किया और सामने वाली टीम एग्रेसिव थी, इंडिया भी एग्रेसिव था और ऑपोजिशन सेलिब्रेशन करता, इंडिया भी सेलिब्रेशन करता और ये एटीट्यूड इंडियन क्रिकेट के नेक्स्ट जनरेशन में क्लियरली दिखा। गांगुली एरा में इंडिया ने 2002 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भी स्ट्रॉन्ग कैंपेन किया। इंडिया साउथ अफ्रीका को ड्रामेटिक मैच में डिफीट करके फाइनल तक पहुंची। फाइनल श्रीलंका के अगेंस्ट था, लेकिन रेन ने उस मैच को कम्प्लीटली डिस्टर्ब कर दिया। श्रीलंका ने 244 रन्स बनाए, इंडिया सिर्फ 14 रन्स तक ही पहुंच पाई थी और मैच रेन की वजह से कंप्लीट नहीं हो सका। इंडिया और श्रीलंका को ज्वाइंट विनर्स डिक्लेयर किया गया। गांगुली के लिए एक और इंटरनेशनल अचीवमेंट था, लेकिन अब टारगेट और बड़ा था, 2003 वर्ल्ड कप। 2003 साउथ अफ्रीका इंडिया वर्ल्ड कप के लिए गई। टूर्नामेंट की बिगिनिंग परफेक्ट नहीं थी, इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हार गई, लेकिन उसके बाद इंडिया ने टर्न अराउंड किया। जिम्बाब्वे, नमीबिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका और इंडिया कंटिन्यूसली विनिंग ट्रैक पर चली गई। एक पॉइंट पर इंडिया ने टूर्नामेंट में लगातार 8 मैचेस जीते। आईसीसी के अकॉर्डिंग गांगुली ने इंडिया को 2003 वर्ल्ड कप फाइनल तक लीड किया, जहां टीम ऑस्ट्रेलिया से हार गई। सेमीफाइनल में इंडिया ने केन्या को हराकर फाइनल क्वालिफाई किया और फाइनल में ऑस्ट्रेलिया, रिकी पॉन्टिंग की टीम, ऑस्ट्रेलिया ने ह्यूज स्कोर बनाया। इंडिया चेज में स्ट्रगल कर गई और वर्ल्ड कप इंडिया के हाथ से निकल गया। लेकिन 2003 वर्ल्ड कप में एक इंपॉर्टेंट चीज़ ऑलरेडी प्रूव हो चुकी थी, इंडिया वर्ल्ड स्टेज पर कंसिस्टेंटली कंप्लीट कर सकती है और गांगुली की टीम फाइनल तक पहुंच चुकी थी। अब गांगुली की कैप्टनसी एरा को सिर्फ ट्रॉफी से जज करना अनफेयर होगा, क्योंकि उनकी बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन शायद ये थी, उन्होंने प्लेयर्स को बैक किया। सहवाग को ओपनिंग में सेटल होने का अपॉर्चुनिटी मिला, हरभजन सिंह को इंपॉर्टेंट रोल मिला, युवराज सिंह को ट्रस्ट मिला, कैफ को बिग मूवमेंट्स मिले, जहीर खान को पेस अटैक का इंपॉर्टेंट पार्ट बनाया गया और राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण जैसे सीनियर प्लेयर्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग कोर डेवलप हुआ। ये वही जनरेशन थी जिसके प्लेयर लेटर इंडियन क्रिकेट के नेक्स्ट एरा के पिलर्स बने। और सबसे इंटरेस्टिंग कनेक्शन, एमएस धोनी। 2004 में पाकिस्तान के अगेंस्ट धोनी को नंबर 3 पर प्रमोट करने का डिसीजन भी गांगुली ने लिया था। धोनी ने उस मैच में 148 रन बनाए। आईसीसी भी इस इनिंग्स को गांगुली की कैप्टनसी का एक नोटेबल मास्टर स्ट्रोक के रूप में हाईलाइट करता है। गांगुली शायद उस वक्त नहीं जानते थे कि जिस प्लेयर को वो प्रमोट कर रहे हैं, एक दिन वही इंडियन क्रिकेट का नेक्स्ट ग्रेट कैप्टन बनेगा। लेकिन एग्रेशन का एक डाउन साइड भी होता है। जब आप कॉन्स्टेंटली फाइट करते हो तो क्लैशेस भी होते हैं। गांगुली का कैप्टनसी एरा कंट्रोवर्सी फ्री नहीं था। ऑपोजिशन के साथ क्लैशेस हुए, मैच ऑफिसर्स के साथ इश्यूज हुए और ड्रेसिंग रूम के अंदर भी इवेंचुअली प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी। 2005 में ग्रेग चैपल इंडिया के कोच बने और गांगुली और चैपल के बीच रिलेशनशिप ग्रेजुअली डिट्रॉइट हुआ। कैप्टनसी और सिलेक्शंस के डिसीजन पर डिसएग्रीमेंट बढ़ता गया। गांगुली की फॉर्म भी स्ट्रगल कर रही थी और फिर कैप्टनसी का फेस खत्म होने लगा। 2005-06 के पीरियड में गांगुली इंडियन टीम से ड्रॉप भी हुए। एक कैप्टन जो कुछ साल पहले इंडिया टीम को लीड कर रहा था, अब टीम में अपनी जगह बनाने के लिए फाइट कर रहा है। ये गांगुली की स्टोरी का डार्केस्ट फेज था, लेकिन यहाँ पर उनकी पर्सनैलिटी का दूसरा साइड सामने आया, कमबैक। साउथ अफ्रीका टूर पर उनकी कमबैक हुई और उन्होंने प्रूव किया कि करियर खत्म नहीं हुआ था। आईसीसी के अकॉर्डिंग गांगुली ने डिफिकल्ट पीरियड के बाद कमबैक किया और 2007 में इंडिया के सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर बने रहे। ये इंपॉर्टेंट था क्योंकि गांगुली की लेगेसी सिर्फ कैप्टनसी की एग्रेशन नहीं थी, उसमें साइलेंस भी था। 2005 के बाद गांगुली कैप्टन नहीं रहे, राहुल द्रविड़ ने कैप्टनसी संभाली, लेकिन गांगुली का इन्फ्लुएंस ऑलरेडी इंडियन क्रिकेट में डीपली एस्टेब्लिश हो चुका था। उन्होंने एक जनरेशन को प्रिपेयर किया, उन्होंने इंडियन क्रिकेट की ओवरसीज इमेज को चेंज करने में मेजर रोल निभाया और उनके एरा में इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुंची, चैंपियंस ट्रॉफी जीती, ज्वाइंट विनर बनी, ऑस्ट्रेलिया को इंडिया में डिफीट किया, पाकिस्तान में सीरीज जीती, इंग्लैंड में नेट वेस्ट फाइनल जीता और सबसे इंपॉर्टेंट टीम का एटीट्यूड बदला। तो गांगुली ने इंडियन क्रिकेट
क्रिकेट में एक्चुअली क्या चेंज किया? पहली चीज़ एग्रेशन। इंडिया को ऑपोजिशन के सामने रिस्पेक्टफुली खड़े रहने से आगे उन्हें चैलेंज करना सिखाया। दूसरी यूथ, उन्होंने यंग प्लेयर को अपॉर्चुनिटीज़ दी। तीसरी ओवरसीज बिलीव, इंडिया को ये कॉन्फिडेंस मिला कि फॉरेन कंडीशंस में भी सीरीज जीती जा सकती है। चौथी मेंटेलिटी, कपिल देव ने इंडिया को बिलीव करना सिखाया था कि वर्ल्ड कप जीता जा सकता है। गांगुली ने उस बिलीव को एक एटीट्यूड में कन्वर्ट किया, हम तुमसे कंप्लीट करेंगे। और इसी वजह से गांगुली का एरा सिर्फ एक कैप्टनसी एरा नहीं था, इट वॉज अ कल्चरल शिफ्ट। अगर नंबर्स देखो, गांगुली ने इंडिया को 49 टेस्ट में कैप्टन किया, 21 विंस। ओडीआई क्रिकेट में उन्होंने इंडिया को लॉन्ग पीरियड तक लीड किया और प्लेयर के तौर पर भी उनका करियर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। 311 ओडीआईज, 11,363 रन्स, 22 ओडीआई सेंचुरीज और 100 ओडीआई विकेट्स। लेकिन गांगुली की कैप्टनसी को सिर्फ नंबर से मेजर नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन स्कोर कार्ड के बाहर था। आज जब भी हम इंडियन क्रिकेट को देखते हैं, विराट कोहली के एग्रेशन, एम एस धोनी का कामनेस, रोहित शर्मा के टैक्टिकल लीडरशिप, यंग प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस, फॉरेन कंडीशंस में इंडिया का बिलीफ, इन सब के रूट्स में मल्टीपल कैप्टन्स का कंट्रीब्यूशन है और उनमें से एक मेजर नाम है सौरव गांगुली। आईसीसी ने भी गांगुली को इंडियन क्रिकेट की एक सक्सेसफुल एरा की फाउंडेशन रखने वाले कैप्टन के रूप में डिस्क्राइब किया है। उन्होंने परफेक्ट टीम नहीं बनाई थी, उन्होंने एक फियरलेस टीम बनाई और शायद ये डिफरेंस ही सबसे इंपॉर्टेंट था। कपिल देव ने इंडिया को एक ड्रीम दिया था। 1983 में इंडिया ने दुनिया को सरप्राइज किया, लेकिन गांगुली ने उस ड्रीम को एक एटीट्यूड दिया। उन्होंने इंडिया को कहा, अगर ऑपोजिशन एग्रेसिव है तो हम भी होंगे, अगर ऑस्ट्रेलिया डोमिनेंट है हम उन्हें चैलेंज करेंगे, अगर इंग्लैंड प्रेशर डालेगा हम प्रेशर का जवाब देंगे, अगर ओवरसीज कंडीशन टफ है हम वहां भी फाइट करेंगे। गांगुली का एरा परफेक्ट नहीं था, उसमें कंट्रोवर्सीज थी, डिफीट्स थी, कॉन्फ्लिक्ट्स थे और कैप्टनसी का डिफिकल्ट एंड भी था। लेकिन एक चीज अनडिनाइबल थी, इंडियन क्रिकेट का एटीट्यूड चेंज हो चुका था और जब एक कैप्टन टीम का माइंडसेट चेंज कर देता है तो उसका इम्पैक्ट उसके टेंसर से बहुत ज्यादा लंबा होता है। सौरव गांगुली द एग्रेशन। लेकिन स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई। गांगुली के बाद इंडियन क्रिकेट को एक ऐसा कैप्टन मिला जो बिल्कुल अपोजिट पर्सनैलिटी का था, काम, क्विट और प्रेशर में ऑलमोस्ट अनसेकेबल, राहुल द्रविड़। और यहीं से शुरू होता है द इंडियन कैप्टनसी एरा एपिसोड 3, द ट्रांजिशन।